देखो आज का हम लोग का टॉपिक है स्केल ना। आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छा। और इसको कोशिश करेंगे आज हम लोग खत्म करने का, क्योंकि हम लोग को दो ही स्केल के बारे में पढ़ना है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के बारे में पढ़ना है। तो प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल पर इसको खत्म करते हैं। देखो इसका बेसिक चीज हम लोग पहले देखे थे, तो स्केल का बेसिक चीज देखे थे हम लोग, खाली इसका वर्किंग प्रोसेस पे बात करेंगे। तो देखो कुछ कुछ थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बता देते हैं। देखो वर्किंग प्रोसेस कैसे कैसे इसका करना है इसमें, यानी स्केल का वर्किंग प्रोसेस कैसे कैसे काम करेगा इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं ना। देखो वर्किंग प्रोसेस इसका कैसे काम करता है। सबसे पहला हम लोगों को दो है, एक है प्लेन स्केल और एक है डायगोनल स्केल। देखो हम लोग मतलब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि प्लेन स्केल अभी बनाना और डायगोनल स्केल कब बनाना है। यानी जब दो स्केल है हम लोगों के पास, तो ये तो होना चाहिए ना कि क्वेश्चन में तो मेंशन करेगा नहीं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा कि हमको प्लेन स्केल बनाना है या डायगोनल स्केल बनाना है। तो क्वेश्चन को देखकर हम लोग को समझना होगा कि ये हमको प्लेन स्केल बनाने के लिए बोल रहा है या डायगोनल स्केल बनाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है ना कि प्लेन स्केल में अगर जो रीडिंग दिया हुआ है ना, प्लेन स्केल में पॉइंट के एक अंक तक ही मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कि 4.5 मीटर अगर मेरे को मेजरमेंट करना है, तो देखो पॉइंट के बाद केवल और केवल एक डिजिट होना चाहिए। जहां पे अगर हम लोगों को क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि 4.5 को मेजरमेंट करना है, तो पॉइंट के बाद केवल और केवल एक टर्म हो, वैसे सिचुएशन में हम लोगों को बनाना है प्लेन स्केल। ठीक है, यानी अगर हम लोगों को क्वेश्चन में मेंशन करे कि 4.5 मीटर बनाना है, तभी हम लोग प्लेन बनाएंगे। और अगर मान लेते हैं बोल दिया हम लोग को बनाना है 4.54, यानी पॉइंट के बाद अगर दो डिजिट अगर हम लोगों को मेंशन किया हुआ हो क्वेश्चन में 4.54 आप दर्शाइए, स्केल के ऊपर 4.54 दर्शाइए, इतना मीटर मान लेते हैं दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में प्लेन स्केल नहीं बनेगा, क्योंकि प्लेन स्केल से केवल और केवल दो ही डिजिट तक मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, दो डिजिट से ज्यादा मेजरमेंट नहीं कर सकते। और डायगोनल स्केल में हम लोग पॉइंट के बाद दो डिजिट और अगर टोटल बोला जाए तो टोटल 3 डिजिट हम लोग मेजरमेंट करते हैं डायगोनल स्केल से। तो अगर 4.54 मीटर बोला जाए, तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है कि इसको डायगोनल स्केल से मेजरमेंट करना। अच्छा, ये जो 4.5 मीटर बता रहा है, ये 4.5 मीटर क्या, तुम लोग को ना एक हम एसआई कन्वर्जन भेजे थे। एसआई कन्वर्जन में मतलब कि कैसे कैसे कन्वर्ट हम लोगों को करना है। तो अगर उसको याद कर लेना, क्योंकि वो हम लोग को जरूरी पड़ेगा। एसआई कन्वर्जन बहुत काम का चीज है वो। अब जैसे देखो यहाँ पे ये हम लोग का क्या है, 4.5 मीटर है ना, 4.5 मीटर। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि हमको क्या मेजरमेंट करना है, 4 मीटर मेजरमेंट करना, और ये 5 डेसीमीटर मेजरमेंट। 4 मीटर और ये हम लोग को क्या बता रहा है, 5 डेसीमीटर। क्यों ऐसे दर्शा रहा है, क्योंकि देखो ये 4.5 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4.0, और इस 5 को देखो, ये 5 क्या है, ये 5 हम लोगों का 5/10 है। यानी इस 10 पार्ट में ये 5वां भाग है, यानी टोटल 10 भाग है, इस 10 भाग में से ये 5वां भाग। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। ये 4 हम लोग को क्या बताता है, मीटर, और 0.5 हम लोग को क्या बताता है, 0.5 बताता है डेसीमीटर। ठीक है, अगर हम लोग को मान लेते मेजरमेंट करना 4.5 सेंटीमीटर आता, तो हम लोगों को स्केल पे क्या क्या चीजें बनानी पड़ती है। ये हम लोग को क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है 4.0 और ये 0.5, यानी ये 4 हम लोग को क्या दर्शा रहा है, सेंटीमीटर, और 0.5 क्या दर्शा रहा है, मिलीमीटर। याद तुम लोग पहले पढ़ा होगा, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। उस सिचुएशन में क्या पढ़ता था, अगर बचपन में पढ़ा होगा, रट्टा मारा होगा, देखता होगा कि 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। यही तो है हम करते हैं। देखो 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। ये स्केल याद कर लो, इसके बाद काम होने लगेगा। जैसे देखो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यहाँ तो ठीक है 4.5 है, यानी 4 मींस 4 सेंटीमीटर। अब बचा 0.5,
अब इस 0.5 को सेंटीमीटर में चेंज करो, देखो तो 0.5 ये अगर हम लोग सेंटीमीटर में लेके काम करेंगे तो 0.5, अच्छा क्या हम लोग का यहाँ जो 0.5 ये हम लोग का सेंटीमीटर, 0.5 के बाद मतलब वो क्या है 10 टाइम्स है, 10 गुना है, 10 गुना तो एक का देखो, एक का 10 गुना क्या कराता है मिलीमीटर कराता है ना, एक का 10 गुना मिलीमीटर ही कराता है, क्योंकि स्केल में भी देखोगे तो क्या है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर दिया हुआ है, यानी एक का 10 टाइम्स क्या कराता है मिलीमीटर। तो यही यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, पॉइंट के बाद अगर कोई भी है तो ये हम लोग क्या बता रहा है 1/10 यानी 1/10वां भाग बता रहा है। इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है हम लोगों को कि क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली मैक्सिमम सिचुएशन में क्वेश्चन में तुम लोग को बोलेगा केवल बनाने के लिए कि आप स्केल बनाइए, लेकिन बाई चांस जैसे कल एक क्वेश्चन किसी का आया था एग्जाम में जिसमें मेंशन किया हुआ था कि आप इतना डिजिट को दर्शाइए, ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ था, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले ये कंफर्म रहना चाहिए कि हम लोग को कौन सा स्केल बनाना है। तो स्केल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि पहले ये देखना होगा कि क्या रीडिंग हमको दर्शाना है। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में प्लेन स्केल बनाना, और अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में डायगोनल स्केल बनाना है बस। यानी डायगोनल स्केल से हम लोग पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी मिली सेंटी डेसी, उसमें हम 3 को यूनिट मेजरमेंट कर सकते हैं, और प्लेन स्केल में केवल और केवल 2 डिजिट मेजरमेंट कर सकते हैं। वर्किंग प्रोसेस में क्या क्या होता है, सबसे पहला ये हम लोग को ध्यान रखना है कि इसका यूनिट क्या क्या है, वो यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना है। इसके बाद एक हम लोग आता है आरएफ। आरएफ मींस क्या होता है, आरएफ मींस होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हम लोगों को क्या बताता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हम लोगों को बताता है कि हम ड्राइंग मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बताता है कि जो ड्राइंग का लेंथ है, यानी जो पेपर पर जो हम लोग लंबाई खींचेंगे और जो एक्चुअल लंबाई है उस दोनों के बीच का रिलेशन बताता है आरएफ। आरएफ बराबर क्या होता है, देखो आरएफ बराबर ड्राइंग लेंथ अपॉन में क्या दिया हुआ, अपॉन में होता है मैक्सिमम ओरिजिनल लेंथ, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ओरिजिनल लेंथ, या इसको और लिख सकते हो ट्रू लेंथ, ठीक ना। अगर ये सब में से कुछ भी पूछे, कुछ भी अगर ये सब में दिया हुआ रहा है तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, इतना याद रखो। सबसे पहला काम यही निकालना है, सबसे पहला काम ड्राइंग लेंथ बटा मैक्सिमम लेंथ, या फिर जो भी ओरिजिनल गिवन लेंथ जो भी डाटा है ये हम लोगों को निकालना। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जितना भी दिया हुआ रहेगा डाटा, आरएफ निकाल गया ना, सबसे पहले यही आरएफ में हम लोगों को क्या निकालना है, ड्राइंग लेंथ। ये हम लोगों को मैक्सिमम गिवन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ट्रू लेंथ ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, और ये वाला हम लोग को दिया हुआ रहेगा। हो सकता है तो कभी कभी आरएफ भी दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, आप आरएफ और अगर ये वाला दिया हुआ रहेगा तो पता चल जाएगा कि ड्राइंग लेंथ है मेरे को कितना यहाँ पे हमको मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहला एक हम बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तुम लोग का ये बुक का क्वेश्चन है, देखो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोलता है ना कि हम लोगों को क्वेश्चन बोलता है कि कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1:4 to show centimeter and long enough to measure up to 5 decimeter। देखो हम लोग क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1:4, यानी कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1:4, यानी 1:4 हम लोग को क्या दिया हुआ, 1:4 वो दिया हुआ आरएफ। आरएफ बराबर क्या दिया हुआ 1/4 दिया हुआ है हम लोगों को। फिर आगे क्वेश्चन में बोलता है ना, क्वेश्चन में बोलता है कि सो सेंटीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू, हम लोग को क्या बोलता है शो CNTIMETR शो सेंटीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू फाइव, लॉन्ग इनफ टू फाइव enough to measure up to 5
डेसीमीटर। देखो ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ, हम लोग क्या बोलता है कि आरएफ दिया हुआ है 1/4 और आरएफ हमेशा रेशियो में ही दिया हुआ रहेगा। फिर आगे बोलता है कि सो सेंटीमीटर एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर। यहाँ पे हम लोग को ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है ना कि इतना सेंटीमीटर मेरे को उस स्केल पे दर्शाना है, कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, प्लेन स्केल पे काम करेंगे, क्योंकि हम लोग का आरएफ दिया हुआ है और क्या यूनिट दर्शाना है, सेंटीमीटर दर्शाना है, डेसीमीटर दर्शाना है। जिसमें से देखो मैक्सिमम लंबाई कितना होना चाहिए, वो जो हम लोगों को एक्चुअल लेंथ है या जो ट्रू लेंथ है वो हम लोगों को क्या दिया हुआ 5 डेसीमीटर, क्योंकि यही हम लोगों का एक्चुअल लेंथ होता है। लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 5 डेसीमीटर क्वेश्चन में इसी तरह से मेंशन किया हुआ। तो सबसे पहला हम लोगों का काम क्या क्या करना रहता है, सबसे पहला काम आरएफ। तो आरएफ हम लोग को गिवन है, आरएफ क्या दिया हुआ, आरएफ बराबर 1/4 दिया हुआ। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये सेम यूनिट का प्रोपोर्शन होता है। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ के बाद ड्राइंग लेंथ निकालेंगे। ड्राइंग लेंथ मींस हमको कितना लेंथ को ड्राइंग करना होगा पेपर पे, यानी ये पेपर ड्राइंग लेंथ, ये क्या है पेपर पर जो ड्राइंग लेंथ बनाएंगे वो रहा, यानी ड्राइंग लेंथ कैसे निकलेगा, ड्राइंग लेंथ बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से ड्राइंग लेंथ बराबर आरएफ गुने मैक्सिमम गिवन लेंथ। इतना पहले काम करो, आरएफ कितना है 1/4, मैक्सिमम गिवन लेंथ कितना 5 डेसीमीटर। अब देखो डेसीमीटर से अब हम लोग को सेंटीमीटर में जाना है, कैसे चेंज करोगे इसको, याद है किसी को, 1 डेसीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तुम लोगों को कल हम 10 सेंटीमीटर। पर हम शाम को इसीलिए भेजे थे कि कम से कम देख लो वो जो चार्ट है ना, चार्ट को देख लो यूनिट कन्वर्जन। यस सर। तो ये क्या आता है, याद करो 1 डेसीमीटर बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो इसको सेंटीमीटर में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमको ड्राइंग लेंथ लेना है। ड्राइंग लेंथ डायरेक्ट डेसीमीटर कहीं मिलने वाला है नहीं। अगर मान लेते हैं स्केल से हम मेजरमेंट करेंगे तो स्केल के ऊपर में वो क्या दिखेगा, सेंटीमीटर में दिखेगा, तो हमको उसको सेंटीमीटर में ही चेंज करना होगा। बिना सेंटीमीटर में चेंज किए कोई उपाय नहीं, क्योंकि स्केल से तो डायरेक्ट डेसीमीटर हम खींच नहीं सकते हैं लाइन, तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करना। चाहे यहाँ पे कुछ भी दिया हो, मीटर दिया हो, मिलीमीटर दिया हो, या किसी भी तरह का कुछ दिया हो, उसको सेंटीमीटर में पहले चेंज करो। समझ में आया, पहला काम उसको सेंटीमीटर में चेंज करना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर यानी 5 डेसीमीटर है। तो फाइनली क्या हो जाएगा 1/4 गुने 5 गुने 1 डेसीमीटर बराबर 10, 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25 अपॉन 2 यानी 12.5 इतना सेंटीमीटर, यानी जो हम लोगों का पेपर पे लेंथ खिंचाएगा वो कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर। अब देखो मेरा तो स्केल, अब इसको यूज कर सकते हो तुम, स्केल से ही बना सकते हो या मिनी ड्राफ्टर से बना सकते हो। हम कोशिश कर रहे थे तुम लोग मिनी ड्राफ्टर से ही सीखना, मिनी ड्राफ्टर से ही बना अच्छा रहेगा। देखो अब मेरे को पेपर पे कितना लंबाई चाहिए, पेपर पे लंबाई चाहिए अच्छा ऊपर में ना दिखाते हैं, लिखते जाना कॉपी में या जो भी स्क्रीन मार है। और यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है इसमें, यूनिट कन्वर्जन नहीं याद रहेगा ना तो फिर ड्राइंग स्केल बनाने का कोई मजा नहीं, बार बार रटोगे। यूनिट कन्वर्जन तुम लोग को दिया हुआ है। देखो सबसे पहला है लंबाई में कितना है 12.5 सेंटीमीटर, ये हो गया कितना 12.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे क्या बोलता है, हम लोगों को बोलता है 1/4 और मेजर अप टू। अच्छा देखो अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था 5 डेसीमीटर, यानी 5 डेसीमीटर जो मैक्सिमम जितना बार बोले ना, जैसे बोलता है ना कि 5 डेसीमीटर मैक्सिमम लेंथ है या फिर 10 डेसीमीटर मैक्सिमम लेंथ है। अच्छा इस 5 डेसीमीटर को ही तो ये हम लोग को ड्राइंग लेंथ में लाए हैं। सोचो ये 5 डेसीमीटर तो ओरिजिनल लेंथ था, ओरिजिनल लेंथ था। अब इतना बड़ा तो मेरे को ग्राफ पर बनेगा नहीं, तो उतना बड़ा ग्राफ पर नहीं बनेगा तो उसी को हम लोग क्या कर दिए छोटा कर दिए। छोटा तुम लोग को हम पढ़ाए थे कि स्केल भी 3 तरह का, एक इन लार्ज स्केल होता है और एक इक्वल स्केल होता है और एक स्मॉल स्केल होता है छोटा स्केल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको छोटा ही कर रहे हैं हम लोग इसको,
यानी जिसको हम लोग रिड्यूसिंग स्केल बोलते थे। रिड्यूसिंग स्केल का मतलब क्या, जो बहुत बड़ा है, जो 5 डेसीमीटर है, उस 5 डेसीमीटर को हम लोग क्या कर दिए, छोटा कर दिए, ताकि 5 डेसीमीटर तो हम लोग बना नहीं सकते इतना बड़ा, इतना छोटा बोर्ड में 5 डेसीमीटर बहुत बड़ा, तो इसीलिए उसको छोटा करके हम लोग क्या कर दिए, 5 डेसीमीटर को 12.5 सेंटीमीटर में ले आए। 5 डेसीमीटर को 12.5 सेंटीमीटर में हम लोग ले आए। 12.5 सेंटीमीटर में ले आए हमको 5 डेसीमीटर। सोचो 12.5 सेंटीमीटर है ये, और इसको हमको 5 डेसीमीटर में चेंज करना है। तो जितना यहाँ पे तुम लोगों को दिया हुआ रहेगा 5, 10 जो भी दिया हुआ रहेगा, उतना इस जो भी यहाँ पे लेंथ है ना, ड्राइंग लेंथ, उसको उतना पार्ट में क्या करो, डिवाइड कर दो। या नहीं तो एक काम और करो, अगर चाहो ना तो इसको तुम स्केल के फॉर्म में बना सकते हो। स्केल के फॉर्म में मतलब कि एक रेक्टेंगल टाइप का बना सकते हो। अगर नहीं तो डायरेक्ट तुम लोग ऐसे ही स्केल पे ही काम करो, लाइन पे ही काम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे अब आई बात ना कि इस लाइन को, ये लाइन तो 12.5 सेंटीमीटर है, 12.5 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 डेसीमीटर। अब इस लाइन को हमको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। 5 इक्वल ही क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि 5 डेसीमीटर ही मेजरमेंट करना। इसको इक्वल पार्ट में मेजरमेंट, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का तरीका, डिवाइड करने का तरीका काम क्या है कि ये यहाँ से क्या करो, कितना हो डिग्री पर एक इंक्लाइन लाइन खींच, कितना हो डिग्री पर ऐसे इंक्लाइन लाइन खींच दो। अब अगर तुम लोगों के पास प्रोटेक्टर है तो प्रोटेक्टर से क्या करो, एगो कुछ छोटा सा अर्क लो, और अर्क लो इस पॉइंट पे रखो, एगो यहाँ पे काटो, एगो, दूगो, तीनगो, चारगो, पांचगो, सब इक्वल रखना है। पहला काम ऐसे तुम लोग काट सकते हो। दूसरा काम क्या करना है, ले सकते हैं ना। पहला काम इस तरह से कर सकते हो, रुको अभी। पहला काम ये, और दूसरा काम क्या करना, 5 इक्वल पार्ट में मेजरमेंट करना। तो स्केल रखो और स्केल के ही अनुसार इसको 5 बराबर भाग में बांट दो। कितना भी ले सकते हो, 2-2 सेंटीमीटर लो, 55 सेंटीमीटर, तुम लोग पे डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं 2-2 सेंटीमीटर लेते, 2, 4, 6, 8, 10 यानी 5 पार्ट हो गया। ये लास्ट पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। हाँ क्या बोल रहे हो सर 2.5 ले सकते हैं ना सर, डायरेक्ट स्केल पर से। डायरेक्ट स्केल पे 2.5, यस सर। हाँ तो 2.5 देख लो। हमको 5 डेसीमीटर में कैसे चेंज करना है, पहला प्रोसेस सर है, इसके बाद फिर वो भी देखेंगे कि कैसे कैसे। अब ये जितना लेंथ है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो डायरेक्ट जितना है 12.5 को कितना पार्ट में बांटना है, 5 को डिवाइड करके यहाँ से निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 दूनी के 10, 25 25, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर ऐसे कर सकते हो। लेकिन पहले प्रोसेसिंग जानो, प्रोसेस जानो, तो फिर डायरेक्ट बनाने में भी ठीक है। देखो 5 पार्ट में हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में आ गया। अब इसको कैसे ब्रेक करना होता है, ये जो लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट को इस एंड पॉइंट से मिला, बस 5 को पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे रखो, ये वाला तुम लोग को काम देगा, क्योंकि डिवाइड करना जरूरी है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एगो पैरेलल लाइन सब में खींचो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। देखो ये 5 इक्वल पार्ट में आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल पार्ट में आ गया। अब 5 इक्वल पार्ट में आ गया, तो इसके बाद हम लोग को करना, अब इसको ना अगर चाहो तो मार्किंग कर सकते हो। मार्किंग हमेशा ध्यान रखना प्लेन स्केल में कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स को छोड़ के हम लोगों को मार्किंग करना। ये फर्स्ट बॉक्स है, इस बॉक्स को छोड़ के, यानी स्टार्टिंग यहाँ से करना है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम लोग कर दिए यहाँ पे मार्किंग। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद देखो यहाँ क्या करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है ना, 1, 2, 3, यहाँ 0 से स्टार्ट करो, क्योंकि 0 से ना स्टार्ट होता है हम लोगों का। यहाँ होगा 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया। अब देखो ये 0 से इधर 1, 2, 3, 4, और एक 0 से अगर इधर जाएंगे राइट साइड में जाएंगे तो 1, 2, 3, लेफ्ट साइड में भी जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, यानी 0 से यहाँ से मिलेगा हम लोग का 1।
अब देखो हम लोगों को दिखाना क्या क्या था, हम लोगों को दिखाना था डेसीमीटर और फिर सेंटीमीटर को दर्शाना था। तो सोचो तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। हम लोगों को कितना डेसीमीटर था, 5 डेसीमीटर मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ था। यानी बोले तो ये जो 3 और 4 के बीच में ये जो गैप है ना, ये गैप हम लोग को कितना दर्शा रहा है, 1 डेसीमीटर दिखा रहा है ना, ये वाला 1 डेसीमीटर दिखा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम 5 डेसीमीटर लेंथ चाहिए था। देखो 1 2 3 4 5 डेसीमीटर लेंथ मिल गया। एक वो खाना हम लोगों को कितना दिखा रहा है, एक वो खाना दिखा रहा है 1 डेसीमीटर के बराबर है एक खाना, और 1 डेसीमीटर बराबर क्या था, 10 सेंटीमीटर। और मेरे को क्या दर्शाना है, डेसीमीटर और सेंटीमीटर के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 ये हम लोग को डेसीमीटर में बांट रहा था, और हम लोग जानते हैं 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो सपोज करो ये वाला जो देखो यहाँ पे राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में हमेशा सपोज करना, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दे, तो 10 इक्वल पार्ट्स के बीच में ये वो जो बीच वाला खाना मिलेगा वो हम लोगों को क्या दर्शाएगा, वो हम लोगों को दर्शाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, इतना है 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर को अगर 10 इक्वल पार्ट में बांट देंगे ना, तो यहाँ से हम लोग का प्रत्येक खाना क्या दिखाएगा, एक सेंटीमीटर का दर्शाएगा। और फिर हम लोगों को क्या हो जाएगा, फिर इधर वाला स्केल हम लोगों को डेसीमीटर देने लगेगा, और इधर वाला स्केल हम लोगों को सेंटीमीटर देने लगेगा। यही इसमें करना था। अब देखो ये वाला जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स हम लोगों को कितना दर्शा रहा है, ये बॉक्स दर्शा रहा है 1 डेसीमीटर। अब इस 1 डेसीमीटर को अगर 10 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, तो प्रत्येक पार्ट्स मेरे को क्या दर्शाने लगेगा, एक सेंटीमीटर। तो इसको 10 पार्ट में बांटना है, तो इसको भी 10 पार्ट में बांटने का तरीका सेम वही, सेम इसी तरह से। अभी क्या करो, इसको ऊपरी लाइन खींचो, या नहीं तो एक सेंटीमीटर, सॉरी हाँ एक सेंटीमीटर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बांट, इसको हम लोग को 10 पार्ट में बांटना है। तो 10 पार्ट में कैसे करोगे, फिर से वैसे ही करो, फिर लो अभी ऊपर में लेना, नीचे नहीं लेना, नहीं तो फिर गिजगिज हो जाएगा। और ये सब जो भी बनाओगे एकदम हल्का पेंसिल से बनाना। सपोज करते एक लाइन हम लोग यहाँ पे ऐसे, अब इसको 10 इक्वल पार्ट में बांटो, एक सेंटीमीटर ले लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 यहाँ हो गया। अब ये देखो लास्ट पॉइंट है ना, उस लास्ट पॉइंट को इस लास्ट पॉइंट के साथ हमेशा मिलाना है, इंड को इंड के साथ ही मिलाना है। फिर ये हम लोग का 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 7 8 9 10, छोटा छोटा एकदम मेरा हो गया एक ही जगह पे। तो ये 10 पार्ट में आ जाएगा ना, अगर ये 10 पार्ट में आ जाएगा, बस यही हम लोगों का क्या बन गया, यही हम लोग का स्केल बन गया। अब स्केल में इधर हम लोग का क्या दिखाएगा, इधर हम लोग का दिखाएगा डेसीमीटर, ये वाला पार्ट, यानी यहाँ से 0 से इधर जो भी है डेसीमीटर दिखाएगा, और 0 से जो भी इधर है लेफ्ट साइड वो मेरे को क्या दिखाएगा, सेंटीमीटर। अगर मान लेते इसी स्केल पे मेरे को दर्शाना है 5.6 डेसीमीटर, तो 5.6 डेसीमीटर कहने का मतलब कि 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब हमको ये बोल रहा है, ये 5.6 डेसीमीटर का मतलब पहले समझो, ये हम लोग क्या बता रहा है, 5 डेसीमीटर, और डेसीमीटर से नीचे वाला क्या है, ये 6, क्योंकि ये 1/10 है, और 1/10 डेसीमीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर में जाता है। तो हम लोग को बता रहा है कि 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर आप मेरे को मेजरमेंट करके बताइए। तो 5 डेसीमीटर बोले तो सॉरी 5 डेसीमीटर का था ये, तो ये 5.6 ज्यादा हो जाएगा, यानी 5 से कम लेना होगा हम लोग को। मान लेते 4.6 डेसीमीटर दर्शाने के लिए बोल रहे, तो 4.6 डेसीमीटर दर्शाने के लिए बोल रहा है, तो 4 हम लोग का कहाँ है, यहाँ पे, और 0.6 यानी पॉइंट से हम लोग क्या दर्शा रहा है, अब 0.6 में जाना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कहीं मिलेगा, यानी 6 बढ़ो, 1 2 3 4 5 6 कहीं इधर मिलने वाला। अब इस दोनों पॉइंट को उठाओ, इस दोनों पॉइंट को उठाओ, एगो यहाँ ऐसे और एगो यहाँ ऐसे, और इस दोनों को बस में मिला दो, यही हम लोग को क्या हो जाएगा, यही हम लोग को दर्शा रहा है 4.6 डेसीमीटर। बस यही है फाइनल हम लोग का स्केल।
पहला काम। और अगर चाहो ना तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो कि इसको स्केलिंग के फॉर्म में, ये जो हम केवल और केवल एगो लाइन पे बताया ना, तुम लोग इसको बड़का सा के बॉक्स में भी बना सकते हो। बॉक्स जब भी बनाओगे ना ऐसे करके, तो उसको 1 सेंटीमीटर लेके बॉक्स बनाना, उस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन लाइन पे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यही है हम लोगों का प्लेन स्केल बनाने का तरीका है, ये हम लोग को सिंपल। अगर और ऐसा ऐसा और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहला काम यही करना है, आरएफ को तोड़ना है। आरएफ को जहां एक बार तोड़ लियो ना, तो सब काम हो जाएगा। एगो क्वेश्चन और देखते हैं जो तुम लोग को एग्जाम में पूछा हुआ था, कल एक किसी का एग्जाम हुआ था, उसमें देखो बोलता है ना कि कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। यहाँ पे हम लोग को ये नहीं दिया हुआ, आरएफ ये सब कुछ नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट बोल रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर। हमको क्या दर्शाना है, मीटर एंड डेसीमीटर को दर्शाना है, एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 30 मीटर, और लंबा लाइन, मैक्सिमम लंबा लाइन कितना है, 30 मीटर है। फिर बोलता सो ऑन दिस डिस्टेंस इक्वल टू 15.5 मीटर। हम लोग को कितना उस पे दर्शाने के लिए बोल रहा है, 15.5 मीटर दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो देखो हम लोग का लेंथ कितना दिया हुआ है, 15.5 मीटर दिया हुआ है लेंथ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ, 15.5 मीटर कहने का मतलब क्या होता है, 15.5 मीटर कितना हम लोग को दर्शाने के लिए बोल रहा है, 15 मीटर और 5 डेसीमीटर। 5 सेंटीमीटर। क्या 1 मीटर बराबर, डेसीमीटर 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, होता है यार, ये? डेसीमीटर बोले हैं। ठीक है डेसीमीटर बोल रहे हो, हम नहीं गलत कर रहे हैं। 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, हाँ या नहीं बोलो। नहीं, नहीं सर, नहीं सर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। 100 100 सेंटीमीटर। मेरा बात समझो पहले, 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर नहीं होता है। यानी ये जो डाटा दिया हुआ है 15.5 मीटर, ये तो फिक्स है कि ये सेंटीमीटर में घुसेगा नहीं, क्योंकि ये देखो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, और पॉइंट के बाद क्या होता है, टेंस, 1/10। और अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता तो 1/100 पहुंचता। और हम लोग जानते हैं क्या, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। यानी अगर इस डिजिट को हम बोले कि 15 मीटर 5 सेंटीमीटर है, तो क्या ये सही है या गलत है? गलत है सर। गलत है। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर नहीं होता। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहता तो इसको हम लोग बोल सकते थे। तो इसको क्या बोलेंगे, हम लोग जानते हैं क्या, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है ना। यस सर। यस सर। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, यानी ये हम लोगों को क्या यूनिट दिखा रहा है, ये यूनिट दिखा रहा है कि 15 मीटर जाना है और 5 डेसीमीटर। 5 डेसीमीटर। जो भी स्केल बनेगा, जो भी स्केल मेरे को बनेगा, उस स्केल पे क्या क्या दिखेगा, मीटर और डेसीमीटर। और हमेशा ध्यान रखना है, मीटर और डेसीमीटर जो शुरू वाला लेंथ होता है ना, उस शुरू वाला लेंथ को हमेशा राइट साइड में रखना है, और जो बाद वाला होता है उस बाद वाला को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना बस, और कुछ करना नहीं है। और हम लोगों को क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, तुम लोग के पास भी क्वेश्चन होगा, देखो सबके पास कल भेजे थे और उसका बना के भी भेज दिए थे। देखो हम लोग को बोलता है कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये हम लोग को दिया हुआ था। देखो डायरेक्ट इसमें आरएफ नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आरएफ नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को इस तरह से मेंशन किया हुआ था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। अगर यहाँ से आरएफ निकालना हो इसको, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर, देखो 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यस सर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अभी इस डाटा यस के सर। लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऊपर भी, सेंटीमीटर काटा तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/100। और यही 1/100 हम लोगों को क्या दिया हुआ, आरएफ दिया हुआ है। और यही कंफ्यूज ज्यादा रहा था कि इसमें आरएफ दे ही नहीं है, तो आरएफ कैसे निकालेंगे। और देखो 1/RF निकल गया 1/100 और हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अप टू 30 मीटर, यानी मैक्सिमम लेंथ कितना लेना है, 30 मीटर। तो क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ 30 मीटर दिया हुआ है, तो पहले ड्राइंग लेंथ निकाल लेना है। ड्राइंग लेंथ कैसे निकालेंगे, आरएफ कितना दिया हुआ है, 1/100 गुने मैक्सिमम गिवन लेंथ। मैक्सिमम गिवन लेंथ कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। तो 30 मीटर का दिया हुआ लेंथ सोचो, और हम लोग को स्केल कितना में होता है, स्केल होता है कहाँ है, 30 सेंटीमीटर तक ही मैक्सिमम होता है। तो 30 मीटर तक तो बनाना संभव नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यूनिट में चेंज करेंगे, यूनिट कन्वर्जन करेंगे, और यूनिट कन्वर्ट करके हम लोग बनाएंगे पहले ड्राइंग लेंथ, इसको मिटाते हैं और इसको बनाते हैं।
सेकंड क्वेश्चन, प्लेन स्केल इसी तरह से बनाना है। प्लेन स्केल तुम लोग को भी बुक में, अब देखो यहाँ पे यूनिट में अलग अलग तरीका का यूनिट दे सकता है, जैसे अलग अलग तरीका का नहीं मतलब कि अभी मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, किलोमीटर, इस तरह से दे सकता है। यहाँ पे तुम लोग को इंच में भी दे सकता है, फीट में भी दे सकता है, यार्ड में भी दे सकता है, ऐसे करके भी क्वेश्चन दे सकता है, यार्ड में, फैदम में, तो इस तरह से भी यूनिट डाल सकता है। तो यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है इसमें, यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा तो काम बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन क्या बोलता है ना। अच्छा, ये तो अभी बुक का क्वेश्चन उठाया था। एक क्वेश्चन तुम लोग का जो एग्जाम में आया था, देखो एग्जाम में जो भी पढ़ाया था ना उसी में से आया। क्या का देखो किस्सा था, पता नहीं कौन सा कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुई, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुई का क्वेश्चन है, जिसमें ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए रेक्टेंगल। ये बना लेता तुम लोग क्वेश्चन ना, एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए बोल रहा था। देखो क्वेश्चन पढ़ना अच्छा से, आइसोमेट्रिक व्यू बोल रहा था, नॉट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक व्यू बनाना था एक रेक्टेंगल को, जो रेक्टेंगल था 30 mm गुने 20 mm का था, 8 मार्क्स का था। सोचो इतना आसान था, ज्यादा बड़ा तो था नहीं। तुम लोग को बताया थे रेक्टेंगल, स्क्वायर, फिर बताया थे क्यूब, क्यूबाइड, ये सब फिगर बताए आइसोमेट्रिक व्यू बनाने का। फिर बोल रहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक व्यू, इसके बारे में भी 5 पॉइंट बताया थे तुम लोग को। आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं इसको। इंडिया में कौन यूज होता है, आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन? किसी को याद है? हाँ, क्वेश्चन फिर से बोलिए। इंडिया में जितना भी सब यूज होता है, आईएस इंडियन स्टैंडर्ड्स का एक मानक यूनिट होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं, बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसी कोड के अनुसार सारी चीजें चलती है। तो इंडिया में दोनों चलता है, आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दोनों यूज होता है, इसमें कोई भी हम लोगों का डिवाइड नहीं किया हुआ है। तुम लोग को बताए थे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, बताए थे कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्यों बनता है। उसमें बताया था कि फर्स्ट एंगल इंडिया में चलता है, थर्ड एंगल इंडिया से बाहर यूएसए सब में चलता है। तो अगर यहाँ से पूछा जाए तो यहाँ पे सब चलता है। तो जब दोनों चलता है तो दोनों बोलोगी हाँ दोनों चलता है इंडिया में, दोनों बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को बोलता है कंस्ट्रक्ट ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तुम लोग ना ड्राइंग रिवीजन नहीं करते हो लग रहा है, ड्राइंग में सब भुला जाते हो। रिवीजन करो। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। टू रीड ए मीटर एंड डेसीमीटर, हम लोगों को क्या रीड करना है, रीड ए मीटर एंड डेसीमीटर। ठीक, मीटर एंड डेसीमीटर हम लोगों को रीड करना है। डेसीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 30 मीटर, यानी मैक्सिमम लेंथ कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर। फिर हम लोगों को क्या बोल रहा है आगे कि सो ऑन दिस ए डिस्टेंस इक्वल टू 15.5 मीटर। हम लोगों को क्या करना, सो भी करना है। सो ऑन ए स्केल, स्केल के ऊपर शो करना कितना, 15.5 मीटर, 15.5 मीटर हम लोगों को शो करना है। 15.5 मीटर हम लोगों को शो करना है, यही था क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमको प्लेन स्केल बनाना है या डायगोनल स्केल बनाना है, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है कि तुमको प्लेन बनाओ या फिर डायगोनल बनाओ, वो हम लोग खुद से, हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो हम लोग को कितना यूनिट मेजरमेंट करने के लिए बोला, 15.5 मीटर यूनिट मेजरमेंट करने के लिए बोला। कौन सा स्केल बनेगा, प्लेन बनेगा या डायगोनल, देख के ही बता दो। प्लेन। तो हम लोगों को पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट को मेजरमेंट करना है, तो प्लेन स्केल बनने वाला बस। अब देखते हैं कि अब ये तो डाटा दिया हुआ है, लेकिन अब ड्राइंग पे कितना, मतलब ड्राइंग पेपर पे कितना मीटर का हम लोग या कितना सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे। सबसे पहला ये हम लोगों को काम करना रहता। उससे भी पहले कि आरएफ निकालो, इसमें आरएफ कितना दिया हुआ नहीं पता,
तो पहले RF निकालो इसको। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं RF बराबर, इसको एन एल 1 सेंटीमीटर अपॉन इस 100 सेंटीमीटर को एन एल सेंटीमीटर टू। चलो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोग हो गया था कि यहाँ पे हम लोग RF निकाल लिया। RF बराबर क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर, इसको एन एल तो 1/100 आ गया। यहाँ तक RF आ गया। अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, इसके बाद हम लोगों को करना है कि अब ड्राइंग लेंथ निकालना है। कितना ड्राइंग लेंथ निकलेगा, निकाल के देखो। अब निकालिए इसके बाद ड्राइंग लेंथ, यानी ड्राइंग ऑन पेपर वाला का लेंथ कितना निकलेगा, कैसे निकाला जाता है, RF गुने जो मैक्सिमम ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है वो वाला ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। 0 RF कितना है, RF है 1/100, बनाओ जल्दी जल्दी। RF है 1/100 गुने ओरिजिनल लेंथ कितना था, 30 मीटर। 30 मीटर सेंटीमीटर में पहले इसको चेंज करो, 1/100 गुने 30 गुने 100, 30 गुने 100 कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। पेपर पे ड्राइंग कितना हम लोगों को करना है, पेपर पे ड्राइंग करना 30 सेंटीमीटर। अब उठाओ, स्केल उठाओ, 0 प्रियंका अब देखो हम लोग को कितना चाहिए, 30 सेंटीमीटर का चाहिए। मेरा तो ये नहीं, 25 सेंटीमीटर। स्केल तीस सेंटीमीटर स्केल लो। तीस सेंटीमीटर का ये लाइन है, सीधा तो खिंचाया नहीं। इससे तो स्केल से सीधा खिंचाया नहीं, ड्राफ्टर से खींचते हैं। यहाँ से किया ये 25 और ये 30। ये हम लोग का लाइन खींचा गया कितना, 30 सेंटीमीटर। ये सब लेट सिखाया, ज्वाइन करता है। ये हम लोग खींचा गया 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर हम लोग को खींचा गया। अब इसको हम लोगों को करना क्या, अब इस लाइन को कितना इक्वल पार्ट में बांटेंगे, इस लाइन को कितना इक्वल पार्ट में बांटेंगे, ये हम लोगों को कहाँ दिया हुआ है, देखो जो मैक्सिमम रहता है कहाँ दिया हुआ, मैक्सिमम
मैक्सिमम 30 मीटर दिया हुआ, तो 30 मीटर दिया हुआ तो मैक्सिमम यानी इस लाइन को हम लोगों को कितना पार्ट में डिवाइड करना होगा, 30 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो 30 पार्ट में कैसे डिवाइड कर दूं, तो जो उसी तरह से दो, यहाँ से वो कोई एंगल लो इस तरह से। अब इस लाइन को क्या करना, 30 इक्वल इक्वल पार्ट में बांटो। तो कैसे बांटोगे, 30 इक्वल इक्वल पार्ट में 0.5 0.5 करो तो छोटा में ये हो जाएगा, नहीं तो स्केल प्रोटेक्टेड हो और फिर उससे काटो, सेम अर्क लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, या नहीं तो क्या करो, ये तो 30 सेंटीमीटर का लाइन है, ये 30 इक्वल इक्वल पार्ट में बांटना है, तो इतना नहीं करने के नहीं करो, क्या करो, सब तो 1 सेंटीमीटर है ये, तो सब तो 1 सेंटीमीटर मार्क कर दो, हो जाएगा। इतना ध्यान रखना, सबको 1 सेंटीमीटर मार्क करो। 5 होगा 1 2 3 4 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25, फिर आगे देखो 26 27 28 29 30 हो गया। 30 इक्वल इक्वल पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। अब 30 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तब हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, कहाँ कहाँ, जब 30 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो देखो यहाँ इधर, ठीक, हम लोगों को क्या है, और आगे हम लोगों को दिखाना है 15.5 मीटर, यानी 15 मीटर और 5 डेसीमीटर, यानी इधर वाला जितना भी देगा, इधर वाला हम लोगों को क्या देगा, मीटर में देगा, और इधर क्या देगा, इधर देगा डेसीमीटर देगा, मीटर देगा। इसका आरएफ कितना है, आरएफ है हम लोगों का कितना 1/100, सब यहीं पे नीचे लिख दो। अब यहाँ पे क्या कर दो, मार्किंग कर दो, कहाँ से स्टार्ट कियो, 1 छोड़ के, यानी यहाँ से स्टार्ट कियो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 तक ही जाएगा ये। और इधर क्या आ जाएगा, इधर 0 1 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, इधर 0 1 है ना, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है ना, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। जब 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग का कितना था, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या दर्शा रहा है, 30 मीटर दर्शा रहा है, यानी प्रत्येक पार्ट कितना कितना का, 1 मीटर का, 1 मीटर। अगर ये पूछा जाए तो ये कौन सा स्केल है, तो ये है रिड्यूसिंग स्केल। कौन सा स्केल, रिड्यूसिंग स्केल हम लोग बना रहे हैं। रिड्यूसिंग स्केल में जो बड़ा स्केल होता है, उस बड़ा स्केल को हम लोग रिड्यूस करके छोटा करते हैं, ये रिड्यूसिंग स्केल है। इस रिड्यूसिंग स्केल के थ्रू हम लोग प्लेन इस रिड्यूसिंग स्केल के थ्रू हम लोग प्लेन स्केल बना रहे हैं, जिससे हम लोगों को पॉइंट के बाद केवल एक ही अंक तक मेजरमेंट हो सकता है। अब ये बचा क्या, अब ये वाला देखो, इधर वाला पोर्शन क्या है, इधर वाला पोर्शन हम लोग को डेसीमीटर दिखा रहा है, यानी एक पोर्शन कितना दिखा रहा है, 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है, सॉरी 1 मीटर दिखा रहा है। 1 मीटर को अगर हम लोग 10 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक इक्वल पार्ट 1 डेसीमीटर दिखाएगा। तो इस पॉइंट को क्या करो, 0 से 1 के बीच में 10 पार्ट में उसको डिवाइड करो। डिवाइड करने का तरीका फिर से वही बात, यहाँ से वो एंगल इधर लो, ये डिस्टेंस लो, प्रत्येक पार्ट को क्या करो, इक्वल इक्वल पार्ट में बांटो, क्या 10 पार्ट में इसको बांटो, प्रत्येक 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को 9 को 10 को 10 में हो गए। अब जो सबसे आउटर मोस्ट वाला पार्ट है, इसको इस 0 से मिला, यहाँ से ऐसे 10 पार्ट में मिला तो 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा पूरा। तुम लोग पेंसिल से मिलाओगे तो बढ़िया से मिलेगा। इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देना, 10 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। और 10 पार्ट में जैसे ही डिवाइड हुआ तो हमको क्या मेजरमेंट करने के लिए बोल रहा है, 15.5,
यहाँ से देखो 1 से 15.5 यानी 15.5 बोला 15.5 सेंटीमीटर, तो ये इधर कहाँ जाएगा 14 के बाद 15, ये वो यहाँ पे जाएगा 15 और किसके बाद क्या है 5, 5 हम लोग क्या दर्शा रहा है 5 दर्शा रहा है डेसीमीटर, डेसीमीटर का नहीं 0 से 5 है, ये वो लाइन ऊपर उठाओ और ये 15 लाइन ऊपर उठाओ और यहाँ से 15.5 मीटर, ये बन गया हम लोग का स्केल। यही तो काम करना है स्केल के ऊपर, और तो कुछ करना नहीं है। ये हो गया हम लोगों का हो गया ना यहाँ तक हो गया हम लोगों का प्लेन स्केल। अब इसके आगे और क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन और बनाओगे। दिख रहा है एक लड़का है, उसको पढ़ाई जो ज्यादा जरूरी है उसको बात करना है। मुझे में नहीं आ रहा, पढ़ने के लिए तुम लोग को लिंक भेजते हैं आप। हो गया ये। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लेन स्केल भी बना ही लेते हैं, सीख लेते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तुम लोग जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बुक में है तुम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन है, बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एक देखते हैं डायगोनल स्केल। अच्छा इसको तुम लोग एक मेथड से और बना सकते हो, बॉक्स बना के, यानी इस तरह का स्केल बना के, इस तरह का स्केल बना के एक ऊपर भी स्केल बना दो और फिर उसको डिवाइड करो, वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। अब एक दो डायगोनल स्केल सीखते हैं। प्लेन स्केल कुछ बुझाया बन जाएगा यार, बनेगा या नहीं बनेगा बोलो। यस सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बुक में है क्वेश्चन। प्रोसेस देख लो, प्रोसेस किस तरह से बताएं, प्रोसेस जैसे जैसे प्रोसेस बताएं उसी तरह से बना बन जाएगा। अब देखो डायगोनल स्केल में क्या करना है, डायगोनल स्केल में हम लोगों को कुछ नहीं करना। डायगोनल स्केल में सेम टू सेम इसी तरह से, उसमें भी क्या करना, उसमें भी खाली डिवाइड करते रहना। अब देखो डायगोनल स्केल क्या बोलता है, डायगोनल स्केल बोलता है कि पॉइंट के बाद 2 अंक तक हम लोग आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं। मान लेते बोल रहा है 4.52 इतना मीटर, तो ये क्या दिखा रहा है 4.52 मीटर क्या दिखा रहा है। सो देखो ये दिखा रहा है 4 मीटर, देखना 4 मीटर। अब पॉइंट के एक अंक बाद और हम लोग को क्या दर्शाता है, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 मीटर लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, 0.02 लिख सकते हैं। ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग 4 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, 0.02 लिख सकते हैं। और सबको जोड़ेंगे तो फाइनली ये मिलेगा 4.5। ये हम लोग को क्या दर्शा रहा है, ये दर्शाएगा मीटर। और देखो मीटर का 1/10, ध्यान रखना मीटर का 1/10, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना 10 डेसीमीटर। तो मीटर का 1/10 क्या बताता है, 1/10 बताता है डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 1/100 क्या दर्शाता है 1/100 डेसीमीटर। देखो ये है ना, इसको हम लोग 2/100 लिख सकते हैं ना। तो 1/100 क्या दर्शाता है सेंटीमीटर, ये क्या दर्शाएगा सेंटीमीटर। यानी इसमें हम लोग को 3 गो स्केल मिलेगा। क्या क्या मेजरमेंट होगा, मीटर भी मेजरमेंट होगा, डेसीमीटर भी मेजरमेंट होगा और सेंटीमीटर भी मेजरमेंट होगा। समझ में आया ये कैसे हम लोग को बताता है। सो यही है हम लोगों का। अगर सपोज करो 4.67 डेसीमीटर दिया हुआ, तो इसको कैसे करोगे, इसको कैसे मेजरमेंट करोगे। देखो ये क्या दिखाएगा हम लोग को 4 डेसीमीटर दिखाएगा, और ये 6 क्या है, ये 0.6 है। ये 6 हम लोग को क्या 0.6, यानी 0.6 हम लोग को क्या दर्शाएगा 6 दर्शाएगा हम लोगों का सेंटीमीटर, 6 दर्शाएगा सेंटीमीटर। और फिर ये जो 0.07 है यानी 7 क्या दर्शाएगा हम लोग को
7 दर्शाएगा मिलीमीटर, यानी ये हम लोग क्या दर्शा रहा है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। रिलेशन देखो सबके बीच का रिलेशन क्या होता है, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर। इन्हें रिलेशन होता है, रिलेशन तुम लोगों को दी Yes, yes, sir. अब देखो चेक कर लो यहाँ पे डेसीमीटर है ना, देखो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी ये 4 क्या दिखाएगा डेसीमीटर, और इस डेसीमीटर का 10 टाइम्स है इस डेसीमीटर का 1/10 हम लोग को क्या दर्शा रहा है, 1/10 हम लोग को दर्शाता है देखो सेंटीमीटर। और इस अच्छा अब यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, और अगर डेसीमीटर से कंपेयर करेंगे तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, चेक करो तो 100. तो 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 100 मिलीमीटर हो जाएगा, 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर। तो 100 अगर टाइम जाएंगे तो यानी 2 को 0 मिलेगा, तो यानी ये जो हम लोग को 0.07 यानी 7 क्या दर्शा रहा है मिलीमीटर में, वही तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबको रिलेट करने आना चाहिए तब फिर समझ लोगे इसको। और ये सब सारा चीज यूनिट कन्वर्जन है जो पहले फिजिक्स में ये सब में पढ़ा है, ये सब पुराना वाला चीज। अब देखो इसको हम लोग डायगोनल स्केल के लिए क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन हम लोग क्या बोलता है ना, इसमें भी सेम उसी तरह से देगा जैसे कि प्लेन स्केल में देता था, सेम उसी तरह इसमें भी देगा। हम लोग को बोलता है कि कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल ऑफ 3:200, यानी एक हम लोग को एक डायगोनल स्केल कंस्ट्रक्ट करना जिसका आरएफ क्या दिया हुआ 3:200 दिया हुआ आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। फिर क्या बोलता है आगे, सो हम लोग को क्या शो करने के लिए बोल रहा है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, हम लोग को शो करने के लिए क्या बोल रहा है, हम लोग को दिखाना है क्या, सो मीटर, सेंटीमीटर और मीटर के बाद डेसीमीटर लिखो, एक बाद फिर सेंटीमीटर लिखो। ये हम लोग को शो करने के लिए बोल रहा है, जबकि बोलता है अप टू मेजर अप टू 6 मीटर, यानी मैक्सिमम लेंथ कितना दिया हुआ 6 मीटर मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखा है, 3 गो यूनिट दे रहा है, जब 3 गो यूनिट दे रहा है तो हम लोग प्लेन स्केल की बात ही अब नहीं करेंगे, अब हम लोग किसका बात करेंगे, डायगोनल स्केल के बारे में बात करेंगे। अब डायगोनल स्केल बनाना है यहाँ पे, तो डायगोनल स्केल कैसे बनेगा, तो सबसे पहला ड्राइंग लेंथ निकालो। ड्राइंग लेंथ कैसे निकालोगे बताओ, तो ड्राइंग लेंथ कितना होगा, कैलकुलेशन करके बताओ। ड्राइंग लेंथ कितना होने वाला है, नहीं निकल रहा है ड्राइंग लेंथ, ड्राइंग लेंथ कैसे निकलता है, ड्राइंग लेंथ आरएफ गुने जो हम लोग का ओरिजिनल लेंथ होता है या गिवन लेंथ होता है, Maximum. ओरिजिनल लेंथ। तो आरएफ कितना दिया हुआ, आरएफ मेरा दिया हुआ 3/200 दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ कितना दिया हुआ 6 मीटर में दिया हुआ है। अब इसको काट कुट करो, देखो 6 मीटर में तो ड्राइंग लेंथ हम लोग का मीटर में मिलता नहीं है, तो उसलिए उसको सेंटीमीटर में चेंज करो। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 200 गुने 6, इस एक मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 9 centimeter. 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर, इससे ई कैंसिल आउट, फिर 2 से 2 तिहाई 6 यानी 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या मिला, ड्राइंग लेंथ मिला 9 सेंटीमीटर, बस यही तो निकालना था, इतना नहीं निकल रहा है। हम लोगों को क्या हो जाएगा, अब स्केल उठाओ और 9 सेंटीमीटर का एक लेंथ खींचो, 9 सेंटीमीटर का एक लेंथ खींचे। यहाँ पे देखो 9 सेंटीमीटर का एक हम लोग लेंथ खींच दिए हैं। अब इस 9 सेंटीमीटर में यहाँ पे हम लोगों को काम क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को काम करना है डायगोनल स्केल पे काम करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या होता है, तो देखो ये जो 9 सेंटीमीटर है, इस 9 सेंटीमीटर को 9 सेंटीमीटर ही रहने दो,
इसका ऊपर में यानी इसका ऊपर में वर्टिकली हमेशा हर एक क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर अपने से ले लो हमेशा। तो इसको हम लोगों को एक रेक्टेंगल की तरह बनाना, बॉक्स की तरह, तो ऊपर हमेशा 5 सेंटीमीटर अपना मन से ले लो, कोई दिक्कत नहीं हो, दोनों साइड, और इसको मिला के पूरा बॉक्स बना दो। ये मिल गया। यहाँ से यहाँ तक हम लोग का कितना था, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 9 सेंटीमीटर। अब देखो इस 9 सेंटीमीटर को कितना इक्वल पार्ट में हम लोग को डिवाइड करना है। देखो क्वेश्चन में देखो इस 9 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 9 सेंटीमीटर जो हम लोग ये जो लेंथ यहाँ पे लिए हैं ये तो हम लोग का ड्राइंग लेंथ था, लेकिन ये 9 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ कितना दर्शा रहा है, और एक्चुअल लेंथ दर्शा रहा है 6 मीटर। ठीक है ना, एक्चुअल लेंथ कितना दर्शा रहा है 6 मीटर। देखो 9 सेंटीमीटर और 6 मीटर अगर यहाँ से तुम लोग कैलकुलेशन करोगे ना, सेम यूनिट करोगे ना, तो फाइनली आरएफ के पास आराम से पहुंच जाओगे। आई कॉस्ट का तो कितना है, यहाँ से देखो 9 से इसको कैलकुलेशन करोगे ना तो फाइनली आरएफ के पास पहुंच जाएगा। वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 9 सेंटीमीटर बराबर ये क्या हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा। इसको इन्हें लगाओगे तो 9/600 कट पुट करो, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 क्या है 9, 3 दूनी 6। देखो आरएफ क्या दिया हुआ था 3/200 आरएफ दिया हुआ है, 3/200 यहाँ से भी तो निकल रहा है। यही हम लोग को करना है, बस हम लोगों को क्या यहाँ पे दर्शा रहा है, ये जो ये एक्चुअल में है 6 मीटर, एक्चुअल में 6 मीटर, लेकिन 6 मीटर पेपर पे नहीं बनता है। तो पेपर पे बनाने के लिए हम लोग क्या कर दिए, इस 6 मीटर को बोल दिए कि ठीक है 6 मीटर बराबर को 9 सेंटीमीटर ले लेंगे। तुम लोग खुद से देखो, तुम लोग हम स्टार्टिंग में क्लास दिए थे उस टाइम, शायद पता नहीं तुम लोग लेक्चर देखा या नहीं देखा, हम तुम लोग को बताए थे एक चीज कि जो इतना भारत का बड़ा नक्शा है, भारत तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया, पूरा बड़ा उतना अगर लंबाई का खींचा जाए पेपर के ऊपर तो कभी नक्शा तैयार होगा, कभी नहीं नक्शा तैयार होगा। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, रिड्यूस करके, यानी बड़ा बड़ा लेंथ को क्या किया, रिड्यूस करके, और रिड्यूसिंग स्केल के फॉर्म में और ड्राइंग पे लिख दिया। तुम लोग जब भी नक्शा देखोगे ना तो नक्शा देखना कोना में या कहीं भी कोना में जरूर आरएफ लिखा हुआ रहता है, आरएफ जरूर लिखा रहेगा। आरएफ बराबर की इतना बाय इतना का रेशियो हम लोग लेकर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ इतना बाय इतना का रेशियो लेके इसके बाद ये ड्राइंग हम लोग मेजरमेंट किए हैं। तो यानी उसमें एक्चुअल लेंथ नहीं दिए। अब ये देखो ये हम लोग को क्या बता रहा है, ये हम लोग को बता रहा है एक्चुअल लेंथ 6 मीटर है, लेकिन 6 मीटर यहाँ नहीं ना नाप पाएंगे, इसीलिए उसको क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए, छोटा कर दिए, छोटा करके हम लोग उसको 9 सेंटीमीटर में चेंज कर दिए बस। अब इस 9 सेंटीमीटर को कितना पार्ट में हमको डिवाइड करना, 6 पार्ट में डिवाइड करना। तो इस 9 सेंटीमीटर को 6 पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे, डिवाइड करने का तरीका नीचे कितना भी स्केल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 पार्ट में हमको डिवाइड करना, तो 6 पार्ट में 2 करते हैं, 6 पार्ट में है ना, तो 2 4 6 8 10 12 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। किसी भी तरह से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लास्ट वाला को क्या करो, लास्ट वाला को फर्स्ट वाला के साथ मिला और फिर इसी के पैरेलल सब फिर मिला दो सब, इसी के पैरेलल देखो यहाँ आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा। देखो 6 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम लोगों को जब 6 पार्ट में डिवाइड हो गया तो हम लोग करते क्या, 6 पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, जब भी मेजरमेंट करते हैं तो शुरू वाला एक स्टेप छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस देख लेना कैसे कैसे प्रोसेसिंग हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 और ये 0 से 1 इन्हें मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करो, इसके बाद हम लोगों को करना है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन को ऊपर चढ़ाओ, ऊपर में पूरा सीधे सीधे ऊपर में खींच दो। तो ये पूरा सीधा सीधी ऊपर में खींचाएगा, यानी अब देखो इसके पैरेलल लेंगे, इसके पैरेलल ये, और इस लाइन को रखेंगे और इसको हम लोग ऊपर में मिक्स मिलाएंगे। ये को मिल जाएगा, 2 को मिल जाएगा, 3 को मिल जाएगा, 4 को मिल जाएगा, 5 ऊपर भी मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या हम लोग को दर्शा रहा है,
हम लोगों को मेजरमेंट करना है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। अगर सपोज करो इस एक पार्ट को छोड़ के एने वाला मेजरमेंट लेंगे तो एने वाला मेजरमेंट तो हमको मीटर दे देगा, और इस जीरो के इधर वाला यानी ये हम लोग का क्या है, रियल में 6 मीटर है। 6 मीटर में प्रत्येक गैप हम लोगों को कितना कितना दर्शा रहा है, 1 मीटर दर्शा रहा है। 1 मीटर, अच्छा 6 मीटर दर्शा रहा है। 6 मीटर बराबर कितना था, 9 सेंटीमीटर। और प्रत्येक गैप में वो कितना दर्शा रहा है, 1 मीटर का दर्शा रहा है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। यानी हिया से हिया तक कितना दर्शा रहा है, ये 0 से 1 के बीच में 1 मीटर दर्शा रहा है। तो क्या 1 मीटर को अगर हम लोग देखो, 1 मीटर को अगर 10 पार्ट में बांटे तो 1 मीटर, क्योंकि सोचो 1 मीटर को तो 100 पार्ट में हम लोग यहाँ बांट नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा। इसीलिए पहले मीटर से डेसीमीटर में आएंगे और डेसीमीटर से फिर सेंटीमीटर में जाएंगे। तुरंत खाली शुरू मीटर से सेंटीमीटर में ही नहीं घुसेंगे। इसीलिए ये जो 1 मीटर का पार्ट है, इस 1 मीटर को 10 डेसीमीटर के बराबर करते हैं। यानी 1 मीटर को 10 डेसीमीटर के इक्वल पार्ट में बांटते हैं। यानी ये देखो यहाँ पे ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये जो यहाँ वाला इधर वाला पोर्शन, इस पोर्शन को 10 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। 10 इक्वल पार्ट में क्यों बांटते हैं, क्योंकि हमको डेसीमीटर को मिल जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर और डेसीमीटर के बीच में रिलेशन क्या होता है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो इसीलिए इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे। देखो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करोगे, या तो तुम लोग यहाँ से एक एंगल लेके इसको डायरेक्ट मिला के 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, या नहीं तो स्केल से मिला और स्केल से डायरेक्ट 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। अच्छा, या नहीं तो यही तुम लोग का ठीक है। फिर यहाँ पे वही थोड़ा सा पेंसिल, देखो हल्का पेंसिल यूज करना, हल्का पेंसिल यूज करोगे तो सब काम हो जाएगा। देखो लेते हैं और 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इस पहले इस लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इक्वल पार्ट में यहाँ करोगे। अब इस लाइन से ये जो ब्रेकिंग वाला लाइन है सबको पैरेलल मिलाओ, डिवाइड हो जाए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब देखो ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही छोड़ देना, अभी इसको कुछ नहीं करना। अब देखो ये जो इधर वाला पार्ट क्या दर्शा रहा है, इधर वाला पार्ट मीटर दर्शाएगा और इधर वाला पार्ट हम लोग क्या दर्शाएगा, डेसीमीटर दर्शाएगा। अब देखो ये जो ऊपर हम लोग 5 सेंटीमीटर लिए थे, ऊपर में 5 सेंटीमीटर, अब उसको हम लोगों को क्या करना है, उसको भी अब हम लोगों को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। और ये वाला देखो, ये जो नीचे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसको ऊपर भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा ऊपर भी। तो ऊपर वाला कैसे डिवाइड करोगे 10 इक्वल पार्ट में, तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का तरीका फिर से यहाँ पे लो स्केल ऐसे, फिर से लो, फिर से इसको 10 पार्ट में तोड़ो, 10 पार्ट में तोड़ के फिर लास्ट वाला को इसके साथ मिला। खाली डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 10 इक्वल पार्ट में मिला इसको। देखो यहाँ से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब नीचे 10 पार्ट में, ऊपर 10 पार्ट में, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि ये जो लाइन दिया, अब देखो यहाँ पे अब तो डेसीमीटर मिल गया, अब हम लोगों को इधर मीटर मिला है, ये डेसीमीटर में, अभी हमको सेंटीमीटर में चाहिए। तो अभी सेंटीमीटर को इस मीटर से रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि 1 मीटर बराबर फिर 100 सेंटीमीटर में हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर को तोड़ना फिर बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम लोग रिलेट करेंगे डेसीमीटर से। 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाता है, 10 सेंटीमीटर। यही ना रिलेशन होता है। हम लोग क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। इसको तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे भी सेम इसी तरह का काम करना होगा। इसी तरह का
कहीं इधर से इंक्लाइंड ले लो, इंक्लाइंड एंगल ले लो, ऐसे करके इंक्लाइंड ले लो और इसको 10 इक्वल इक्वल पार्ट में इसको भी डिवाइड करो। और जब 10 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो इसको सामने सामने पूरा मिक्स कर देना। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं। ये टोटल 5 था ना, तो अगर 0.0 ले ले तो हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इक्वल पार्ट हो गया। अब इसको सबको पैरेलल लाइन ऐसे करके मिला दो, यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऊपर मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को बॉक्स मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है सो देखो, अब इसके बाद हम लोगों को करना है ये देखो। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इधर मीटर अब हम लोग को शो करेगा, इधर डेसीमीटर शो करेगा और इधर क्या शो करेगा, इधर शो करेगा सेंटीमीटर। किए क्या, शुरू में एक हम लोग 6 मीटर, शुरू में 9 सेंटीमीटर का एक लेंथ लिए थे, 9 सेंटीमीटर को 6 मीटर 6 पार्ट में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिए। इक्वल इक्वल डिवाइड करने के बाद जो इधर बचा उस डेसीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किए। फिर ऊपर भी हम लोग क्या किए, इसी के बराबर जस्ट ऊपर में 10 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए और इसका जस्ट अपोजिट साइड था, उस अपोजिट साइड को भी 10 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। इतना करने के बाद हम लोगों को करना क्या है, देखो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप देखो, 0 के बाद जो 1 आएगा, देखना 0 के बाद जो 1 आएगा ना, ये 0 है, इस 0 को ऊपर वाला के साथ डायगोनली हम लोगों को मिलाना है। डायगोनली कहने का मतलब कि अगर यहाँ 0 से स्टार्ट किए तो ई वाला यहाँ इस 0 को नहीं मिलाना, इस 0 के जो ई को बाद है ना उसको मिलाना। यानी यही इसीलिए हम लोग इसको डायगोनल स्केल का नाम दिए। यहाँ पे 0 रखो और ऊपर में 1 रखो। हमेशा ध्यान रखो, हमेशा यहाँ पे जब भी मिक्स करोगे डायगोनली मिलाना, डायगोनली। दूसरा को दिए ऐसे, और ये जितना है सब इक्वल इक्वल 10 इक्वल इक्वल पार्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे पेंसिल से जब मिलाओगे तो यहाँ पे हमेशा डायगोनली मिलाना है तुम लोग को। जब डायगोनली मिला लोगे तो यही हम लोगों को तैयार हो गया, क्या यही तैयार हो गया डायगोनल स्केल। और अगर यहाँ पे मान लेते कुछ मेजरमेंट करना है मेरे को, कितना सपोज करते हैं मेजरमेंट करना है, यहाँ पे हम लोगों को 9.85 मीटर मेजरमेंट करना। यानी कहने का मतलब 9.5 होगा, 6 मीटर का ये, तो मान लेते 4.95 मेजरमेंट करना, इतना मीटर। तो कैसे मेजरमेंट करेंगे, सबसे पहले 4 मीटर में भागेंगे। 4 मीटर कहाँ, 4 मीटर यहाँ पे है, 4 मीटर आ गया। इसके बाद हम लोग का क्या है, 4 मीटर के बाद हम लोगों का 9 डेसीमीटर। 9 डेसीमीटर कहाँ मिलने वाला, इसमें 9 पार्ट मान लेते हैं, एन से स्टार्ट किए तो 9वां पार्ट यहाँ पे मिला, ये 9वां पार्ट। फिर 5 सेंटीमीटर, अब 5 सेंटीमीटर कहाँ ऊपर में जाएगा, ऊपर में 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर ही 9। ये वाला लाइन में जहां पे कटेगा, यहाँ पे कट रहा है, ये लाइन ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, जहां पे ये वाला कटेगा और ये इधर है 4 यहाँ पे। यानी अब इसके सामने जाएंगे कहाँ पे, 4 के पास, यहाँ पे ये इसको ऊपर उठाएंगे और ये यहाँ से इसको ऊपर उठाएंगे और ये जो दोनों कटेगा यही हम लोग को क्या देगा, 4.95 मीटर। देखो तीनों मिल गया, एगो एने मिला, एगो एने मिला दूसरा का, और एक तीसरा का इधर मिला। यही है हम लोगों का डायगोनल स्केल। आई होप कुछ कुछ बुझाया होगा, ऐसे तो चांस कम ही लग रहा कुछ बुझाया होगा। लेकिन एक बार देखना, एक बार फिर से वीडियोज देखना रिपीट करके, और फिर जैसे जैसे प्रोसेस बताएं वैसे वैसे प्रोसेस तुम लोग कॉपी में बनाने की कोशिश करना। इतना प्रोसेसिंग कर लोगे कॉपी में ना तो फिर हो जाएगा। जो भी हम ये वाला बताएं इसी को तुम लोग रिपीट करना। आज प्लेन स्केल बताएं और डायगोनल स्केल बताएं, दोनों रिपीट करना तो, और देखना ट्राई करना कि बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनाना, जितना हम तुम लोग को यहाँ पे जैसे जैसे प्रोसेसिंग बताएं इसी तरह से प्रोसेसिंग से बनाना। हम तुम लोग को लेक्चर वीडियो ये वाला दे देंगे जल्दी में ही, ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर सको। और बुक में भी है, बुक में भी बहुत सारा, इसको एक दिन और बताएंगे पूरा।
एक दिन और बता के और तुम लोग को इसको फिर खत्म करेंगे। प्रैक्टिस करना ना, पेंसिल से जब प्रैक्टिस करोगे ना ये सब तो तुम लोग को दिखेगा, साफ साफ दिखेगा एकदम कि हाँ कुछ यहाँ पे हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ये है ना मार्कर है तो मार्कर मोटा मोटा हो जाता है। कुछ बुझाया यहाँ तक, थोड़ा बहुत या पूरा बुझाया, बोलो। एक बार प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा। खाली यहाँ पे ध्यान रखना, इधर तो सब डिवाइड हो ही जा रहा है, यहाँ पे खाली ध्यान रखना डायगोनली। जब भी इसको मिलाओगे ना लाइन ऊपर और नीचे वाला, ऊपर और नीचे वाला डायगोनली ही मिलाना, डायगोनली ही मिलाना है एकदम। और एकदम शुरुआत में पतला स्केल से बनाना है, सॉरी पतला पेंसिल एकदम पतला वाला से बनाना, छोटा सा HB से। और इसके बाद फिर जो भी मोटा वाला 2H 2HB 3HB उससे हम लोग मोटा कर सकते हैं। ठीक है बस, अच्छा यहीं तक रहेगा, फिर हम लोग मिलते हैं।